गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस लेसन 1 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता क्या है? सबसे पहले हम इसके शब्द को देखते हैं। गुटनिरपेक्ष, गुट मतलब होता है ग्रुप और निरपेक्ष मतलब होता है अलग रहना, गुटों से अलग रहना। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था गुट क्या है। तो गुट जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व की राजनीति में दो गुट थे, एक तो अमेरिका का और एक साम्यवादी सोवियत संघ रूस का। ये दो बड़ी महाशक्तियाँ थी। तो इन गुटों से दूर रहने का जो था यह आंदोलन था। हम इसे पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई संगठनों द्वारा कई आंदोलनों को चलाया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध की राजनीति में हुई थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की राजनीति चली थी, जिसमें दोनों ही शक्तियाँ जो थी वो एक दूसरे से लड़ते थे। तो उसी राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की राजनीति में कूटनिरपेक्ष आंदोलन का जो था वह जन्म हुआ था। कूटनिरपेक्ष आंदोलन को किन लोगों ने या किन राष्ट्रों ने इसको अपनाया था? तो वह राष्ट्र जो 1950 और 1960 के दशक में स्वतंत्र हुए थे, जो नए नए अभी क्या हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, उन देशों ने, जिनका अभी विकास नहीं हुआ है, जिनको अभी विकास करना है, उन देशों ने क्या करा था? कूटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया था। क्यों? क्योंकि वह यह चाहते थे कि यदि हम अभी हम स्वतंत्र हुए, ऐसे में यदि हम इस कुटीर राजनीति, यदि अमेरिका, सोवियत संघ की राजनीति और युद्धों में शामिल हो गए तो हमारा पतन उसी समय क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा और हम कभी विकास ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन राष्ट्रों ने जो अभी नए रूप से स्वतंत्र हुए हैं, इन राष्ट्रों ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया था। वो राष्ट्र जो कि उपनिवेश थे जो पहले, उन राष्ट्रों ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया था। उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश वो होते हैं, जो उपनिवेश राष्ट्र वो होते हैं जिन पर पहले से किसी बड़ी महाशक्ति या राष्ट्र का क्या होता है? अधिकार होता है, और वह उस राष्ट्रों से युद्ध करके अपने आप को क्या करते हैं? स्वतंत्र करते हैं। तो वह राष्ट्र जो पहले से उपनिवेश थे, उन्होंने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया था। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है, हम यहाँ पर देखेंगे। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व, कूटनिरपेक्ष आंदोलन ने उपनिवेशवाद को मुक्ति देने में बहुत ही सहायता करी। दूसरा, कूटनिरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद का विरोधी है। इस आंदोलन में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की। साम्राज्यवाद क्या होता है? कूटनिरपेक्ष आंदोलन ने साम्राज्यवाद का विरोधी है। जो भी देश कूटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए हैं वह सभी देश साम्राज्यवाद के क्या होंगे? विरोधी होंगे। साम्राज्यवाद मतलब होता है अपने आस पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण करके, युद्ध करके उसकी सीमा को अपने राज्य में मिला लेना। तो कूटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश है वो साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। यहाँ हम देखेंगे जो कूटनिरपेक्ष आंदोलन की मतलब शुरुआत किसने करी, कौन है वो महत्वपूर्ण लोग जिन्हें कूटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन का जो जनक है वह देखा जाए तो अधिकतर भारत को जो है वो कहा जाता है। उस समय हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के वामे एनक्रुमो, इन सब का जो नाम है वो कूटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में कहा जा सकता है, जिन्होंने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ाया है, जिसकी हमने शुरुआत की है। भारत ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को क्यों अपनाया? क्योंकि भारत जो भी था वह भी उस समय स्वतंत्र हुआ था नया नया, और वह भी कुटीर राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वह दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होना चाहता था। यदि वो अमेरिका में शामिल हो जाता भारत, तो सोवियत संघ से उसकी दुश्मनी हो जाती, और यदि वो सोवियत संघ में शामिल हो जाता तो अमेरिका से उसकी दुश्मनी हो जाती। तो भारत द्वारा इसको अपनाए जाने के क्या कारण थे? तो इसको हम देखेंगे कि भारत ने महसूस किया कि अमेरिका या सोवियत या रूसी खेमे में शामिल होने पर भारत विश्व में तनाव की स्थिति को जो है वो पैदा कर देगा। इसलिए विश्व में शांति बने रहे, विश्व स्तर पर शांति बने रहे, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, इसलिए भारत ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत ना तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी शक्ति था, हम अभी स्वतंत्र हुए, हम ना तो बड़ी शक्ति थे और ना ही हम कोई छोटी शक्ति थे जिसे हमें कोई नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चा माल और बहुत सारे मसाले सामान थे जिन्हें विकसित देशों को भारत से चाहिए था। तो हम इतनी छोटी शक्ति भी नहीं थे, इसलिए हमने हमारी पहचान अलग बनी रहे, हम हमारा अलग पहचान बनाए, इसलिए हमने कूटनिरपेक्षता को अपनाया। भारत दोनों ही महाशक्तियों से अधिक सहायता प्राप्त करना चाहता था। हम अभी स्वतंत्र हुए थे, हमें अभी विकास करना है, तो हम चाहते थे कि दोनों ही देश, दोनों ही महाशक्तियाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले, इसलिए हम एकदम मध्यस्थ में रहे, तटस्थ रहे, हमने दोनों से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं रखी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत
तब कूटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी नीति का आधार बनाया, क्योंकि भारत ने इसे अपनी राष्ट्र हित में समझा था। कूटनिरपेक्षता हमारी विदेश नीति का भी हिस्सा रही है। हमने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को हमारी विदेश नीति में भी शामिल किया है, ताकि हम क्या कर सके, हमारा विकास कर सके। तो हम देखा जाए तो कूटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? कूटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, इसलिए दोनों गुटों में शामिल ना होकर अपने आप को अलग रखना। यहाँ पर अलग रखने का मतलब ये नहीं कि हमने पृथकतावाद को अपना लिया। पृथकतावाद क्या होता है? तो जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो होता है पृथकतावाद। तो हमने पृथकतावाद को नहीं अपनाया था। हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है वह काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे विचार थे जिन्हें हम रखते था, भारत जो था वो रखता था। ऐसा नहीं है कि हमने पृथकतावाद को अपनाया है। कूटनिरपेक्षता जो है वो पृथकतावाद भी नहीं होता है और तटस्थता भी नहीं होता है। तटस्थ रहना मतलब कि अपने आप को अलग थलग रखना, किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होना, ना ही युद्ध करना। तो हमने ऐसा भी नहीं किया। हम युद्धों में शामिल भी हुए, हमने युद्ध भी किए। तो कूटनिरपेक्षता अलग है, पृथकतावाद अलग है और तटस्थता अलग है। धन्यवाद।